स्टूडेंट्स, मैं संगीता गुसाई हमेशा की तरह अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम मानव नर जनन तंत्र की संरचना बनाने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं बता दूँ आपको कि ये क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है और उसमें ये पहला डायग्राम है। ठीक, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपनी कॉपी, पेंसिल, इरेजर या जो भी आपके पास मटेरियल है डायग्राम बनाने के लिए, आप साथ में उसे लेकर के बैठिए ताकि आपको साथ के साथ प्रैक्टिस हो जाए। सबसे पहले जो है मूत्राशय बनाएंगे। इसको ये राउंडेड है, राउंडेड होने के साथ साथ आप यहाँ पे एक गैप छोड़ेंगे। ठीक है, ये गैप है हमारा मूत्र नलिका के लिए, नाम भी साथ के साथ लिख देते हैं। जिसे यूरेटर कहते हैं। ठीक है, यहीं से जो है वो मूत्र एकत्र होता है और जो यूरिनरी ब्लैडर है इसी को हम क्या कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं। तो यहाँ पर भी आप एक मार्ग छोड़ देंगे। ठीक है, आगे चल कर के आप इसको पूरा कवर नहीं करेंगे, यहाँ पर आप 2 गैप छोड़ेंगे और इस वाली तरफ जो बाईं साइड है वहाँ पे एक गैप छोड़ेंगे। फिर इसे ऐसे ले जा कर के फिर ये इस तरह से नीचे ले जाएंगे। ध्यान रखिए, दोनों जो लाइनें हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए और यहाँ पर आखिर में इस तरह से ओपन रहेंगी। ठीक है, ये मूत्र मार्ग है। बेसिकली आप इसको डबल लाइन कर सकते हैं। मैं ब्लू पेन ले रही हूँ। ये ब्लू कलर से वो वाले अंग में बनाऊंगी जो उदर गुहार से बाहर होते हैं, जो अगर सामान्य मनुष्य को अगर दिखाई देता है कोई नर जनन अंग तो वो शरीर से या उदर से बाहर यही होते हैं। एक तो पहले ये हो गया, इसे शिश्न या फिर पेनिस कहते हैं। और दूसरा जो है दूसरी जो है ये बाहर है, वो स्किन की एक लेयर होती है जिसके अंदर की टेस्टिस या वृषण होते हैं। इसे हम वृषण कोश या स्क्रूटम कहते हैं। ये दोनों अंग जो हैं, शिश्न और वृषण कोश, बाहर शरीर से बाहर दिखाई देते हैं। और इसके अंदर जो होती हैं, जो वृषण होता है वो सबसे प्राथमिक जो है वो अंग होता है। ठीक है, इसको इस तरह से राउंड बॉल शेप में दे दो। यहाँ से शुक्रवाहिनी निकलती है और शुक्रवाहिनी से आपने थोड़ा सा गैप ऑफ छोड़ना है और ये है शुक्राशय, जहाँ ये डबल लेयर यहाँ से चलेगी। फिर ये पीछे से आती है, मूत्र नलिका के पीछे से होते हुए उसे पूरा ऐसे फोल्ड कर लेती है ऊपर से। यहाँ से इसे यहाँ जोड़ लोगे। ठीक है, और यहाँ पर आप प्रोस्टेट जो ग्रंथियाँ हैं उन्हें बना लोगे। ये हो गई, ये प्रोस्टेट कैप्सूल है, इसे हमने येलो कलर का बना दिया। जहाँ पर कि पूरी प्रोस्टेट ग्रंथियाँ होती हैं। ये है वृषण, जिन्हें टेस्टिस भी कहते हैं। ये जो टेस्टिस से आगे वाली नलिका है इसको हम बोलते हैं शुक्रवाहिनी या फिर इसे वास डिफरेंस भी कहते हैं। ये होता है शुक्राशय, इसे सेमिनल वेसिकल भी कहते हैं। येलो कलर की जो पीले रंग की संरचना है इसे हम प्रोस्टेट संपुट या फिर कैप्सूल ऑफ प्रोस्टेट कहेंगे या प्रोस्टेट कैप्सूल भी कह सकते हैं। और ये जो ग्रंथि यहाँ पर है ये प्रोस्टेटिक एकिनाई है, एकिनाई भी बोलते हैं, एसिनाई भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारी यहाँ पर जो येलो कलर की कैप्सूल है ना उसी के अंतर्गत ये वाली प्रोस्टेट एसिनाई भी इसी के अंतर्गत आती है, यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि के अंतर्गत आती है। हाँ, ये मूत्र मार्ग में इसका लेबलिंग करना हम भूल गए थे। इसे हम मूत्र वाहिनी, मूत्र मार्ग या फिर इसे यूरिथ्रा कहते हैं। तो इस तरह से आपने ये संरचना बना ली। लेकिन जो टेस्टिस हैं, यानी जो मुख्य प्राथमिक
मुख्य जनन अंग होता है वो टेस्टिस ही होता है, क्योंकि सिर्फ शुक्राणुओं का निर्माण जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो अब हम इसकी संरचना, इसकी आंतरिक संरचना जो है वो भी सीखेंगे। अब टेस्टिस का यानी वृषण की संरचना हम अलग से समझ लेते हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो सबसे पहले हम सबसे बाहरी परत जो होती है वो बना लेते हैं। तो ये हमने सबसे बाहरी परत जो है वो लेयर बना ली है, जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। आपने अगर हिंदी में लिखना है तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, ट्यूनिका वेजाइनलिस। ठीक है, ये इसकी दो परतें हैं, ये अंदर वाली और ये बाहर वाली। ठीक, और इन दोनों के बीच में एक कैविटी होती है, रिक्त स्थान होता है। मैं आगे इंग्लिश में लिखने वाली हूँ, आप इस तरह से हिंदी में उसको लिख सकते हो। ये अंदर एक और परत होती है जो स्काई ब्लू कलर से मैंने बनाई है। ट्यूनिका वेजाइनलिस के अंदर एक और परत ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है। इसी को आपने अंदर आगे चल करके फोल्ड करना है। तो इन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। ये त्रिभुजाकार जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, इनके अंदर जो संरचना होती है जो येलो कलर की मैं बता रही हूँ आपको, इन्हें कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये लगभग सारी जो त्रिभुजाकार आकृति है इनके अंदर इस तरह से कॉइल्ड होती हैं। कॉइल्ड मतलब पूरी मुड़ी होती हैं और अंदर पूरी एडजस्ट होती हैं। ये जो आगे सारी जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये सारी आगे जाकर के एक नेटवर्क जैसा बनाती हैं, एक पूरा जाल बनाती हैं, जिसे हम रेटे टेस्टिस कहते हैं। जो रेटे टेस्टिस हैं ये आगे चल करके छोटी छोटी नलिकाओं में खुलता है, जिन्हें कि हम एफरेंट डक्ट कहते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको संरचना बता रही हूँ। इससे नेक्स्ट वीडियो में इनका काम क्या होता है, ये कैसे एक दूसरे से जुड़ती हैं, वो सब बताने वाली हूँ। आगे चल के सारी कॉइल्ड हो जाती हैं। जिसमें सारी एफरेंट डक्ट खुलती हैं, इसे हम कहते हैं एपिडिडाइमस। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, DI दो बार है तो एक ही बार हुआ था ये, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा लिखा है। तो फिर ये लास्ट में ये वाला है शुक्रवाहिनी, या जिसको कहते हैं वास डिफरेंस। और यही वास डिफरेंस जो है वो शुक्राणुओं को यूरिथ्रा की ओर भेजता है, यानी कि मूत्र नलिका में भेजता है। तो इस तरह से ये आपका टेस्टिस का स्ट्रक्चर हो गया है। वृषण की संरचना जो आपको ये वाले स्ट्रक्चर है, जिसको कि हम वृषण कहते हैं, जो प्राथमिक जनन अंग होता है नर का, उसी की संरचना है ये टेस्टिस, यानी कि उसका